वक्त जेल में 40 एहलकार मौजूद थे जिनके पास पुराना और नाकारा असलहा था। जेल सिक्योरिटी हमला आवरों का मुकाबला न कर सकी, जबकि मदद के लिए पुलिस 4.5 घंटे बाद पहुंची। रिपोर्ट में हसास इदारे की तरफ से हमले की पेशगी इत्तला का जिक्र भी किया गया है, जिससे मुताल्लिका हुक्काम को 3 दिन पहले आगाह कर दिया गया था। कमिश्नर डेरा इस्माइल खान को जेल को सिक्योरिटी फराहम करने का कहा गया था, ताहम जिला इंतजामिया ने इस सिलसिले में इकदाम नहीं किए। कहा जा रहा है कि 27 जुलाई को सासिदारा ने सूबाई हुकूमत और डीआई खान इंतजामिया को आगाह कर दिया था। खुफिया मरासला कमिश्नर डीआई खान, डीपीओ और दीगर हुकाम को भेजा गया था। डेरा इस्माइल खान इंतजामिया को डीआई खान जेल पर हमले से 2 दिन पहले आगाह कर दिया गया था हसास इदारे की जानिब से। तालिबान के रहनुमा अदनान रशीद के मुताबिक सेंट्रल जेल पर हमले के लिए 1 माह तक मंसूबाबंदी की गई और 1 करोड़ रुपए इखराजात आए। ऑपरेशन का नाम मर्ग नजात रखा गया था और तालिबान रहनुमा के मुताबिक इस हमले का मकसद कोयटा के 6 साथियों और कलदम तंजीमों के दोस्तों को छुड़ाना था। इस मंसूबे के तहत ये प्लान किया गया था कि 20 मिनट तक जेल में रहना था और 1 घंटे में कबायली इलाके को फरार भी होना था। तालिबान कल हमलावर हुए थे, जिसमें 13 गाड़ियों और 2 रास्तों को इस्तेमाल किया गया था और वजीरिस्तान जाने के लिए दराजंदा और पीजू के रास्ते को इस्तेमाल किया गया। कलदम तंजीम तहरीक तालिबान के रहनुमा अदनान रशीद के मुताबिक पाड़ा चनार के 2 अहम कमांडर, 6 डीआई खान के और 6 कोयटा के साथी छुड़ाए हैं इस ऑपरेशन में और इन समेत 35 अहम साथी भी मीर अली के महफूज मकाम पर पहुंच चुके हैं। अदनान रशीद ने मजीद बताया कि लेडी पुलिस कांस्टेबल गुलाब बीबी भी उनके पास है। Survivors gave vivid detail of the onslaught. When they started shooting, we parked up in front of the main gate in an armoured vehicle to fight back. Then the gate exploded. We opened fire. Then our vehicle was hit by a rocket launcher or a mortar. 2 of my men were killed on the spot. 6 policemen died in all, as well as a number of Shiite Muslim prisoners, unfortunate enough to have been identified by the Sunni fighters. Rather than liberation, they faced execution, their throats slit. But behind these walls, the real objective was fellow Talib fighters held prisoner. Eyewitnesses spoke of some attackers with loud hailers, calling out the names of those they most sought to liberate. हमारे साथ मौजूद हैं पीटीआई के जो रिप्रेजेंटेटिव, उनके मुताबिक सीएम ऑफ केपीके ने अपनी गलती को एक्नॉलेज कर लिया है। जो डेरा इस्माइल खान की जेल अटैक होती है, जहां पे हमें 150 दहशतगर्द जो हैं 60 गाड़ियों में आते हुए दंदनाते हुए नजर आते हैं। 4 घंटे तक वो बमबारी और फायरिंग का सिलसिला जारी रखते हुए 250 दहशतगर्दों को नाम ले लेके अपने साथ फरार कराने में भी कामयाब हो जाते हैं और अब वो वजीरिस्तान भी पहुंच गए हैं। वहां पर उनका इस्तकबाल किया गया है। इस वाक़े को देखा जाए तो इसमें 11 बजे ये अटैक होता है और 11:55 पर हमें फौज वहां पहुंचती हुई नजर आती है। तो फिर आगे कार्रवाई होती हुई नजर क्यों नहीं आई, जबकि दहशतगर्द जो 4 घंटे तक अपना पूरा ऑपरेशन जारी रखते हैं? क्या उन्होंने एक और सेक्टेरियन किलिंग के इशू को भी रिवाइव करने की कोशिश की है, जो इस ऑपरेशन के दरमियान 5 अहले तशी के लोगों को नाम लेके और उनके सर कलम किए जाते हैं? तो क्या तालिबान क्या मैसेज देकर जाना चाह रहे हैं पाकिस्तान में? वाकया हुआ है, ये बड़ा अजीब वाकया है और इससे पहले बन्नू की जेल को तोड़ा गया था और वो एक ड्रामा लगता है। अब उसकी वीडियो भी आ गई है, फेसबुक के ऊपर लोगों ने डाली है और उसको देखें तो एक ड्रामा लगता है। समझ नहीं आती जेल में ये वाकया कैसे हो गया और वहाँ से जिनको छुड़ाया गया उनकी सरबराही में दोबारा ये डेरा इस्माइल खान की जेल को तोड़ने का वाकया होता है। और डेरा इस्माइल खान जेल में आपको बताऊँ कि सूबे सरहद की गालिबन सबसे बड़ी जेल है, मेन जेल जिसको समझा जाता है, जिससे सारे छटे हुए कैदी जहाँ पे रखे जाते हैं वो डेरा इस्माइल खान की जेल है। और जाहिर बात है कि जहाँ जेल का मतलब यह है कि बाहर से जब इतने बड़े बड़े कैदी रखे जाएंगे तो किसी के आने को भी मद्देनज़र रखा जाए कि कोई यहाँ पे आ ना जाए, कोई यहाँ पे कोई वाक़या ना हो जाए, कोई तोड़ ना दे और फरार ना हो जाए कैदी। इसका सारे इंतजाम तो होंगे अपनी जगह के ऊपर ना। जो सबसे बड़ी जेल है सूबे सरहद की, वहाँ पर सबसे बड़ा इंतज़ाम भी होगा उसको महफूज रखने का, लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे सवालिया निशान फिर से, और इन सवालिया निशानों के जवाब हमें नहीं मिलते हैं। हम करते रहते हैं सवालिया निशान उठाते रहते हैं, लेकिन इनके जवाब नहीं मिलते हमें। हम देखते हैं कि उसके बाद लोग आए, जो लोग आए हैं उन्होंने जनाब गेट खुले और गेट खुल के अंदर दाखिल हुए और ये बातें भी सामने आई कि उनको शरबत पेश किया गया, उनको चाय पेश की गई। उसके बाद जनाब बख्तरबंद गाड़ियों में वो लोग आए हैं, बाज़ लोग ये कह रहे हैं पुलिस की वर्दियों में वो लोग आए हैं। अंदर बैठ के उन्होंने सिलेक्शन की, जनाब सारे कैदियों को बुला बुला के छांटी की कि कौन कौन से उनके लोग हैं। 150, 200, 250 लोग उन्होंने अलग अपने लोग अलग किए। उसके बाद
एक और कत्लेआम हुआ जिसको मीडिया ने ब्लैकआउट किया। ये बड़ी अफसोसनाक बात है नाजरीन, और ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। इससे अंदाजा लगाएं कि कहां कहां तक इनकी रसाई है, किन किन लोगों। वो मीडिया जो इतनी सी बात होती है उसको सरेआम के प्रोग्राम में हो रहे हैं, जियो पे प्रोग्राम हो रहे हैं, एयर वाई पे, तमाम मीडिया पे, जो बड़ा मीडिया हमारा समा वगैरह, इन सब के ऊपर बड़े बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और फौरन इतनी सी खबर को पूरी दुनिया में उछाल दिया जाता है और उनकी आपस में दौड़ें लगी हुई हैं। लेकिन ये खबर किसी ने नहीं दी कि जेल के अंदर मकतब तशय्यो के पैरोकार जो कैदी थे उनमें से 6 को ज़िबा किया गया। मैं यहाँ पे कहूँगा कि अगर कोई कैदी जेल में है तो वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट की कस्टडी में है, वो सूबा सरहद की गवर्नमेंट की, पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की कस्टडी में है, वो हमारी जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ देने वाले इदारे हैं, चाहे वो पुलिस है, चाहे वो FC है, चाहे वो आर्मी है, वो उनके ज़िम्मेदार हैं। और ये सब हकीकत में अगर डेरा इस्माइल खान की जेल पर अटैक किया गया तो ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की इज्जत और आबरू पर अटैक किया गया, ये पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट की इज्जत और आबरू पर अटैक किया गया, ये पाकिस्तान की पुलिस की इज्जत पर अटैक किया गया है, ये सूबा पख्तूनख्वा की इज्जत पर अटैक किया गया है, और ये हमारे जितने आर्मी की, ये हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की इज्जत और आबरू पर अटैक किया गया। कहाँ हैं ये लोग? क्या कर रहे हैं ये लोग? 6 आदमी ज़िबा कर दिए गए जो कैदी थे, गवर्नमेंट ने उनको कैद किया हुआ था। और अगर तुम नहीं कर सकते तो सारी जेलें खोल दो, आजाद कर दो। तुम लोग नहीं कर सकते हिफाजत किसी की, छोड़ दो। इससे भी बड़ा वाकया इसी जेल में, मैं कहूंगा इससे बड़ा वाकया क्यों कहूंगा मैं, क्योंकि ये शहादतें क्या ये छोटी चीज है? गर्दनें उनको ज़िबा कर दिए जाए जेल के अंदर, ये कोई छोटी बात नहीं। और सारा मीडिया खामोशी इख्तियार कर ले, चुप साध ले, कुछ हुआ ही नहीं, ये बात को दबा दिया जाए, नहीं, ये नहीं चलेगा। मौला अली ने हमसे कौल लिया है कि तुम जालिम के जुल्म और मजलूम की मजलूमियत पे खामोश नहीं बैठोगे। 6 अफराद ज़िबा कर दिए गए। इससे बड़ा वाकया कौन सा हुआ है? 5 खवातीन वहां से उठाकर ले गए वो लोग, ये सो कॉल्ड इस्लाम के ठेकेदार, मैं कहूंगा ये 5 खवातीन को वहां से उठाकर अपने साथ ले गए। हमें तो ये महसूस होता है कि जैसे हमारी, कौन थी वो? भाई कोई भी औरत है, कोई भी कलमा गो है, किसी भी हालत में वो हमारी बहनों बेटियों की तरह है। और मैं ये कहूँगा कि जब हमारी बहनें बेटियां हम कहते हैं, तो यकीनन वो हमारे वजीर आज़म की भी बहन बेटी की तरह है, हमारे सदर साहब की भी बहन बेटी की तरह है, हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की भी बहन बेटी की तरह है, हमारे पुलिस के IG वाईजी जो बड़े बड़े फीते लगा के और यहाँ कॉलर पे लाल फीते लगा के घूम रहे, जनरल ब्रिगेडियर बने हुए, IG DIG बने हुए, इन सब की बहनों बेटियों की तरह हैं। अब आप अंदाजा लगा लें कि जब मुल्क की बहनों बेटियों को अगले उठा के ले जाएं, और किस लिए लेकर गए? उनको चॉकलेट खिलाने के लिए नहीं लेकर गए, उनको इस्तेमाल करने के लिए लेकर गए। मैं ये बातें नहीं करना चाहता, लेकिन ये खून खौल उठता है जब मैं देखता हूँ ये सूरत हाल। तो आज ये बड़े बड़े फीते लगा के और पाकिस्तान के झंडे लगाकर जो वजीर शजीर बने बैठे फिर रहे हैं, ये सब नौसरबाज और ये सब धोखेबाज और फ्रॉडी हैं। फ्रॉड के इलेक्शन से आए हैं, फ्रॉड के इलेक्शन से ये आगे बढ़े हैं, और फ्रॉड हमारे ऊपर मुसल्लत हो गया। क्यों? हमें चाहिए कि अभी इसको देखना है। और मैं एक लीडर को भूल गया हूं, मैं उसको भी नहीं भूलना चाहता, इमरान खान को भी समझ ले कि इमरान खान की बहनों पे जब हाथ उठाया था पुलिस ने, तो पूरी दुनिया में लोगों ने एहतजाज बुलंद किया था। आज इमरान खान को भी चाहिए कि इन जेल की इन कैदियों के ऊपर जिनको उठा कर लेकर गए हैं ये तालिबान, आज वो अपने किबले को दुरुस्त करें। दुरुस्त है ड्रोन हमले अपनी जगह के ऊपर ये, लेकिन इस मामले को निमटने के लिए भी हमें बात करनी है। हमें चापलूसियां नहीं करनी इन लोगों की, जालिम की आगे नाक नहीं रगड़नी हमने। हमें मर्दाना वार इनसे अपने हुकूक वापस लेने हैं और इनको समझा देना है कि पाकिस्तान की कौम अभी मरी नहीं है, अभी जिंदा है। ये तो तालिबान वालिबान का मसला नहीं है, तालिबान का ये नज़रिया नहीं है, तालिबान का ये किरदार नहीं है, इस्लाम का ये किरदार नहीं है। तालिबान तो जब बने थे, जो ओरिजिनल तालिबान बने थे, वो तो इस वजह से बने थे कि एक औरत की इज्जत और आबरू पर हाथ डाला गया था। आप देखिए तारीख उठा के कि जब ये तालिबान शुरू में बने हैं तो क्यों बने कि एक आदमी अपनी बीवी को लेकर चला, वो पेशावर लाना चाह रहा था अफगानिस्तान से, एक फाटक पे आया तो जनाब उन्होंने उससे पैसे रिश्वत मांगी, क्योंकि वहाँ पे वॉरलॉर्ड्स की हुकूमत थी सारे अफगानिस्तान में, मुख्तलिफ जगहों पे अलग अलग दादागीर और वो थे। बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हमारे यहाँ माफिया जो है ना वो काबिज है ना, कराची में काबिज हो गई। अब इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये पाकिस्तान में पूरे में यही सिस्टम आ जाएगा माफिया का। किसी की जरूरत नहीं होगी कि जिधर वो कह रहे हैं उसके अलावा किसी और को वोट डालें। कौन से वोट की, कौन सी जमहूरियत की बात करते हैं आप लोग। बहरहाल मैं बात कर रहा था कि एक आदमी, उसकी बीवी बीमार हुई, वो अफगानिस्तान से चला। अफगानिस्तान से चलने के बाद वो आता है, एक फाटक पे उससे पैसे लिए गए।
दूसरे फाटक पे आया, फिर पैसे लिए गए, जिस फाटक से वो गुजरता था उधर उसको पैसे, उसको क्या कहते हैं कि उसको भत्ता देना पड़ता था। ये भत्ता माफिया, ये पूरी दुनिया में यही माफिया चल रहा है, पूरी दुनिया में, चाहे वो यूरोप हो, अमेरिका हो, कनाडा हो, हर जगह यही भत्ता चल रहा है। और भत्ते को पाकिस्तान में भत्ते का नाम दिया, कहीं टैक्स का नाम दे देते, कहीं कोई दूसरा नाम दे देते, बहरहाल है ये भत्ता ही भत्ता। लेते 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 आखिर अभी वो पाकिस्तान की सरहद पे नहीं पहुंचा था या उसके करीब ही था, तो वहां से क्या हुआ कि उसके बाद पैसे ख़त्म हो गए। और देखिए जुल्म की इंतहा कि उन्होंने क्या किया कि उन्होंने कहा कि जब तुम्हारे पास पैसे ख़त्म हो गए, हम तुम्हारी बीवी को उतार रहे हैं यहाँ पे, और तुम जाओ, जब पैसे लेकर आओगे अपनी बीवी को ले जाना। कहाँ है मुसलमानों की गैरत? वो शख्स आया, क्वेटा में आया, और क्वेटा में एक मस्जिद में और एक उसमें आता है, वो कुछ ऐसे लोगों से उसकी मुलाकात होती है जो अफ़गानिस्तान के उस रूस के ख़िलाफ़ जो रेजिस्टेंस था उसमें उन्होंने किरदार अदा किया था, उनसे उनकी मुलाकात हुई। वो उन्होंने जब देखा रूस का मसला ख़त्म हो गया, वो भी आराम सुकून से बैठ गए थे। उसके बाद उन्होंने क्या, जब उनके पास आए, उन्होंने कहा देखो हमने ये रूस को जो निकाला है उसके ख़िलाफ़ जो हम लड़े हैं सोवियत यूनियन के मुकाबले में, तो इसलिए तो नहीं लड़े थे कि हमारे साथ ये सूरत हाल पेश है और इस हुकूमत के और इस अंदाज में हमारे साथ डीलिंग हो। वो कुछ और कमांडर जो उस वक्त वहाँ पे मौजूद थे और जो वहाँ पे क्वेटा में ही रहा करते थे, उनको उन्होंने इकट्ठा किया। इकट्ठा करने के बाद इन्होंने क्या किया, ये उस जगह गए, उस जगह जाने के बाद उस कमांडर के साथ को उनसे लड़ाई हुई। लड़ाई करने के बाद क्या किया, उस कमांडर को जिसने ये उसकी बीवी को उतार लिया था गाड़ी में से, उसके साथ उसको कत्ल किया, उनके फौजियों को तितर बितर किया, और वहाँ पे उन्होंने कब्जा करके उन्होंने कहा कि हम यहाँ पे इस्लाम के मुताबिक ज़िंदगी गुजार। ये मैं बताता हूँ पॉजिटिव चीज़, जिससे पॉजिटिव चीज़ से स्टेप्स शुरू होते हैं, बाद में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स उसको कहाँ पर ले जाती है। यहाँ पे जब उन्होंने उस इलाके पे कब्जा किया, साथ इलाके वाले आ गए, कहते जी ये जो आपने जिस वॉर लॉर्ड को और जिस दादागीर को आपने यहाँ से हटाया है, ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो बहुत अच्छा आदमी था। जो आस पास वाले इलाके हैं उधर देखें जो जुल्म हो रहे हैं। इन्होंने फिर जाके उन इलाकों पे भी किया। जब 4-5 इलाके हो गए तो उसके बाद हमारी हुकूमत के कान खड़े हुए कि यहाँ पे तो कुछ हो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। उन्होंने फ़ौरन राब्ते यहाँ बैनुल अक़वामी जी हम आपका ये काम कर, क्योंकि हमारी हुकूमत तो माशाल्लाह मशहूर है ना, वो गंद की कोई टोकरी वो कहते हैं हम उठा लेंगे, आप हमें पैसे बताएं कितने देंगे। कोई भी हो, आफिया सिद्दीकी अगर अमेरिका पहुंचानी है हमें बताएं, हम हमें पैसे दें, डॉलर दें, हम आपकी टोकरी उठाएंगे और हम अपने अवाम को हम संभाल लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। आप ये बताएं, अगर रेमंड डेविस को आज़ाद कराना है बस पैसे बताएं कितने देंगे, और अगर सौदा हो जाता है तो हम आपको रेमंड डेविस भी आज़ाद करा देंगे, आफिया सिद्दीकी को भी अमेरिका पहुंचा देंगे, सब कुछ कर देंगे। इन्हीं ने क्या, इन्होंने कहा जी ये बहुत ज़बरदस्त मौका है, यहाँ पर इनकी गवर्नमेंट बनाई जी। उसके बाद ये लोग इन्वॉल्व हुए और वो चीज़ अपने ख़त से एक अच्छे आइडिया से जो शुरू हुई थी, जुल्म के ख़िलाफ़ जिहाद खड़ा होने के से वो सारी चीज़ अब किस अंदाज में मुनहरिफ हुई, कहाँ हुआ। अब को छोटे छोटे ग्रुप बन गए, कोई तालिबान के नाम पे एक कुछ कर रहा है, एक दूसरा कुछ कर रहा है, कोई सुपर पावर की हिमायत कर रहा है, कोई हमारी गवर्नमेंट की हिमायत कर रहा है, कोई अफगानिस्तान गवर्नमेंट की हिमायत कर रहा है, कोई वैसे ही दादागिरी में लगा हुआ है। वो कहते हैं हम तो जाने सीधी बात, जो खिलाए उसके साथ, हर अच्छा भी उसी के खाते में जा रहा है, हर बुरा भी उसके खाते में जा रहा है। लेकिन बहरहाल मुखलिसीन हर जगह मौजूद हैं और मुग़रिज़ीन जो गरज़ के लिए लड़ रहे हैं वो भी हर जगह मौजूद हैं। और इससे हमें निजात अगर दिला सकता है तो इस्लाम ही निजात दिला, बशर्ते के हकीकी इस्लाम, वो इस्लाम जो पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए थे। नाज़रीन, गुफ्तगू काफ़ी आगे हमने बढ़ गई आज के मौजू के हवाले से भी, कि अभी ये जो डेर इस्माइल ख़ान की जेल में जो वाक़या हुआ, और कितने वाक़यात होने ज़रूरी हैं इस मुल्क को जगाने के लिए, और कितने वाक़यात होने ज़रूरी हैं। एक फार्मूला दुनिया में राइज है, हमारे मुल्क में ख़ास तौर पे राइज है। जब एक लोगों का गिरोह ऐसा हो जाए जो आपके कंट्रोल से बाहर निकल जाए, जो आपसे कंट्रोल नहीं होता, तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक आसान तरीका जो किया जाता है वो ये किया जाता है कि उसकी लीडिंग रोल में एक ऐसे फ़र्द को ले आओ जो आपकी हर बात माने, जो आपके उसके नीचे हो, जो आपके पावर अथॉरिटी के नीचे हो, जो आपके सामने वो कहते हैं चुसक ना सके, जो आपके सामने सर ना उठा सके, किसी भी हवाले से कोई ना कोई ऐसा मौजू उसका होना चाहिए। एक ऐसे अफराद को उसकी लीडिंग पोजीशन में ले आओ, उसके बाद सबका लीडर वो हो जाता है, आगे उसने काम करनी, आप फिर उसको जैसे कहो कि ये काम करना है, ये नहीं करना, वो सारे काम को स्टॉपर लगा देता है। पाकिस्तान में भी यही हो रहा है, छोटे लेवल पे भी, सियासत में भी और गवर्नमेंट में भी, हर जगह ऐसे यही काम हो रहा है। इलेक्शंस में भी यही काम हुआ। अभी इलेक्शंस में कोई सोच नहीं सकता था जो नताइज निकले, लेकिन क्या हुआ है हमारे मुल्क में, मैं पूरी दुनिया की बात करता हूँ नाज़रीन कराम, मुझे पता है कि ये बातें लोगों को बड़ी नागवार गुजरती हैं और बड़ी सख्त गुजरती हैं,
और कई लोग इजहार भी करते हैं कि ये बातें इस तरह नहीं होनी चाहिए और ये, लेकिन जो हकायक है मैं वो बता रहा हूँ कि इस वक्त मकतब अहले सुन्नत 80% लोग हैं, मकतब तशय्यो 10% लगा लें, पूरी दुनिया में जो हम पॉपुलेशन लगा रहे हैं, और तकफीरियों की अगर परसेंटेज लगाएं तो 0.01% बनती है। पूरी दुनिया में 0.01% तकफीरी बनते हैं, और ये धौंस धांधली जबर तशद्दुद और खौफ व हिरास फैला के लोगों को अपने पीछे खड़ा करने की कोशिश करें। और ये ट्रांजैक्शनल पीरियड में ये कोशिश हो रही है कि अहले सुन्नत के लोगों को भी डरा धमका के किसी भी हवाले से खौफजदा करके उनको, और ये जी तुम ये शिया हैं और शिया काफिर हैं और काफिरों के पीछे चल रहे हो, इस वजह से तुम हमारे, वो अक्ल दलील मंतिक लॉजिक वाली बात नहीं रही। इस वक्त कब्जा ग्रुप जो है ना वो अपनी उस फुल फॉर्म में, पैसा बेताशा है, मीडिया उनके साथ है, गवर्नमेंट्स उनके साथ है, बज़ाहिर जो मर्जी कहती रहे लेकिन गवर्नमेंट्स उनके साथ हैं और पता चल रहा है वो। और उसके लिए इस वक्त जो महवर बन गया है वो सीरिया एक मैदान बना हुआ है। और हमारी अहादीस और रिवायात में ऑलरेडी ये बातें आ चुकी हैं। मकतब तशय्यो के पैरोकारों और हमारे आइम्मा से जो हालात बताए गए हैं इमाम महदी के वापसी के, उनमें ये चीज़ें सर फहरिस्त हैं कि ये वाक़यात जो है सीरिया में रूनुमा होने हैं। यहाँ से लश्कर, बड़े बड़े लश्कर अभी निकलेंगे, बड़ा बड़ा कत्लेआम होगा। ये बॉर्डर्स लकीरें जो बनाई गई हैं ना, ये दुबई है, अबू धाबी, ये वो, ये सारी मिट जानी है, बहुत जल्दी मिट जानी है। चंद एक दो साल की बात है। जिस स्पीड से ये मामला बढ़ रहा है सीरिया में, और अब वो कहते हैं स्पिल ओवर हो रहा है, और दुनिया तमाशा देख कोई नहीं कह रहा कि स्पिल ओवर को रोका जाए। वैसे अगर हो कि अगर तालिबान का मसला था या मिसाल के 9/11 का वाक़या हुआ था, तो उस वाक़े के फ़ौरन बाद कहा कि हम अफगानिस्तान पर अटैक करते ताकि ये चीज़ बाहर ना निकले। और इतने सालों में सिवाय एक काम के और कोई काम किसी ने नहीं किया, और वो एक काम ये था कि वहाँ के लोगों को ट्रेंड कर दिया है। यानी फॉरेन फोर्सेस आई, कितने मुल्कों की फोर्सेस आई, नेटो फोर्सेस आई। नेटो फोर्सेस के साथ जो इतने साल लड़ेगा, अगर आपने उनको साफ सफाया करना था तो 6 महीने फौज के लिए काफ़ी होते हैं। एक आम फौज के लिए 6 महीने काफ़ी है सफाया करने के लिए, लेकिन आपने इतने सालों में सफाया नहीं करना था, क्योंकि आप लोगों ने शुरू में कह दिया था कि ये तो लॉन्ग टर्म वार है और ये बड़ा अरसा चलेगी। लॉन्ग टर्म वार का मतलब यह है कि मैं उसको मारूं, फिर वो उठने के काबिल हो, फिर उसको मारूं। जिस तरह बच्चे को कुश्ती सिखाते हैं ना, बाप कुश्ती सिखाता है, उसको मारता है, कूटता है, सख्त करता है, एक वक्त आता है वो लड़ने झगड़ने के काबिल हो जाता है, और वो इस काबिल हो जाता है कि वो लड़ सके और अपने बाप के साथ कुश्ती भी कर सके। यही काम यहाँ पर किया गया, इसके अलावा और क्या किया गया? लोगों को तैयार कर दिया लड़ने के लिए। और अब कहते हैं कि जनाब अब वो बेचारे अफगानिस्तान के सदर को कहते हैं जी हम जा रहे हैं, क्योंकि हमने वो था ना, एक हम देखते थे गांव में अक्सर होता है कि जब पहरा देने के लिए कुत्ता रखा जाता है तो कई कुत्ते लड़ने वाले नहीं होते, तो उस लड़ने वाला जो कुत्ता नहीं होता उसके लिए तरीकाकार क्या इस्तेमाल करते हैं, उसको चेन बांध देते हैं, गले में पट्टा डाल के उसको बांध देते हैं, खोलते नहीं, उसको बंद रखते हैं, और फिर उसको तंग करना शुरू कर देते हैं। यानी उसको सोटी मारी, ये किया वो किया, 1 2 दफ़ा 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5 दफ़ा, जब मारते 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 वो लड़ना शुरू कर, वो खूनखार हो जाता है कुत्ता। तो यही काम लोगों के साथ, कि वो पश्तों की एक मिसाल भी ये कहते हैं कि अगर किसी कुत्ते को बंद करके मारोगे तो या वो पेशाब कर देगा या वो काटेगा आपको। तो यही काम इन्होंने शुरू किया और यही ट्रेनिंग, मैं नतीजे की बात करूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि उन्होंने प्लानिंग क्या की, कहाँ से लोग आए, काम होने में उनसे काम ही नहीं। मैं कहता हूँ जो काम आपने शुरू किया था उसका नतीजा ये निकला, आपने ये काम किया। फिर आपने सीरिया में जनाब असला देना शुरू किया, उसका नतीजा कुछ तो खून, कत्लो गारत गरी, लोगों की इज्जतों का पामाल करना। आप देखें अंदाज क्या है, एक ही अंदाज है जो यहाँ पे अफगानिस्तान में पहले बामियान में हुआ, वही कुछ आपने पाकिस्तान में देखा कि पाकिस्तान में हुआ, और वही कुछ देख रहे हैं कि वो सीरिया में और इन इलाकों में हो रहा है और किया जा रहा है। और क्या हो रहा है? कत्लेआम हो रहा है। फिर मजहबी जज्बात को वो करने के लिए कभी पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ की जाती हैं, तौहीन अमेज़ फिल्में बनाई जाती हैं, और इन तौहीन आमेज़ फिल्मों के नतीजे में जब लोगों का एहतजाज बढ़ जाता है वो सिलसिला रुक जाता है। वरना कार्टून वार्टून सब कुछ तैयार किए हुए थे, लेकिन उन्होंने देखा कि काफ़ी रिएक्शन हो रहा है तो खामोशी इख्तियार कर ली गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये इस तरह की सूरत हाल निकल आई जो सीरिया में हो रहा है। ये क्या फ़िरका वाराना फसादात के लिए बिल्कुल तैयार है। वो चाहते हैं कि ये सुन्नी और शिया आपस में लड़ें और टकराएं, ये आपस में लड़ें। इनकी आपस की जंग से जब ये कमज़ोर हो जाएंगे फिर वो कहेगा कि हाँ जी आओ अब हम तुम्हारा मुकाबला करते हैं, अब तुम बोलो ये काम ऐसे करते हो या नहीं करते।
कमज़ोर करके हमें आपस में लड़ाने की कोशिश की जा रही है। और इस वक्त तभी हमारे बड़े बड़े मराजे, हमारे रहबर की तरफ से यही आ रहा है, हम आगा सिस्तानी की तरफ से, आगा खामिनाई की तरफ से ये बयान बार बार आ रहे हैं कि इत्तेहाद और इत्तेफाक को बरकरार रखना है। उसकी यही वजह है क्योंकि तकफीरी चाहते हैं 80% पॉपुलेशन को खौफजदा करके अपने पीछे खड़ा कर दें, और हमारे अंदर जो कुछ लोग हैं जो मैं कहूँगा नादान लोग हैं, या फिर मिसाल के तौर पे वो भी मैं तो साफ बात करूँगा, शायद कहीं से माल लगा हुआ है उनको, कि उनका काम यही है कि ऐसी बात करें कि जिससे ये 80% पॉपुलेशन की दिल आज़ारी हो, ताकि इनकी दिल आज़ारी की वजह से ये भी जाके तकफीरियों के पीछे खड़े हों। तकफीरियों का जो मिशन है वो पूरा तभी होता है जब ये 80% पॉपुलेशन को वो अपने पीछे मजबूर करके, ज़बरदस्ती से, खौफजदा करके, किसी भी हवाले से, माल देकर, पैसे देकर, किसी हवाले से अपने पीछे खड़े करें। तो इसमें, इन सूरत हाल में मकतब तशय्युअ के पैरोकारों की जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। आज हमारी जिम्मेदारियां पहले से कहीं ज़्यादा हैं, जो पहले जिम्मेदारी थी उससे कहीं ज़्यादा। क्यों? अगर वो किस्सा है ना कि हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में एक बच्चा आया और दो ख़वातीन उसकी दावेदार थीं कि हमारा बच्चा है। एक माँ कहती थी मेरा बच्चा है, दूसरी माँ कहती थी मेरा बच्चा है। और हज़रत अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जब सवाल किया गया तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन ने अपने ग़ुलाम कंबर से कहा कि जाओ इस बच्चे के 2 टुकड़े कर दो, एक माँ को दे दो, एक दूसरी माँ को दे दो, ठीक है, और किस्सा साफ हो जाएगा। जैसे ही माँ ने सुना, जो असल माँ थी, वो दौड़ती हुई आई कि मौला मैं अपने हक़ से दस्तबरदार होती हूँ, मेरा दावा ख़त्म है, ये बच्चा इसके हवाले कर दें। मौला मुस्कुरा दिए और उन्होंने कहा जी बच्चा इस माँ के हवाले करो कि ये ही इसकी सच्ची माँ है जिसको उसका दर्द हो रहा है। हर कोई मकतब यही कह रहा है कि हम इस्लाम के वारिस हैं। दुरुस्त है, हम सब की बात मान लेते हैं, लेकिन जो इस्लाम का वारिस है वो कुर्बानी भी देगा। हम देखते हैं कुर्बानी कौन देता है। आइए इस मैदान में मुकाबला करते हैं। जो वारिस बनता है, वारिस कोई भी बन जाए, कोई इतनी बड़ी बात नहीं। हम सब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकार हैं। अगर कोई हाथ बांध के नमाज पढ़ रहा है तो वो इस वजह से पढ़ रहा है, वो समझता है रसूल पाक इस बात में खुश हैं, उनका हुक्म हमारे लिए है कि हाथ बांध के नमाज पढ़ो। अगर हम हाथ खोल के पढ़ रहे हैं तो वो भी इसीलिए पढ़ रहे हैं कि रसूल पाक का हुक्म हमारे लिए क्लियर है कि रसूल पाक चाहते हैं हम हाथ खोल के पढ़ें। यानी रसूल की रजामंदी अब सिर्फ ये है कि अगर गदलेपन को ख़त्म किया जाए, पानी जब गदला हो जाता है फिर कुछ नज़र नहीं आता, ये मिट्टी को बैठने दिया जाए तो सब पता चल जाएगा। हर शख्स सोचेगा, गौर करेगा, फिक्र करेगा, हक़ायक़ तक पहुँच जाएगा। अगर नहीं भी पहुंचता है तो यह हर फर्द की अपनी जिम्मेदारी है, किसी के ऊपर यह जिम्मेदारी आयद नहीं होती। मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं आपके नजरियात को क्लियर करके और आपको कहूं कि मेरे नजरियात पे चलो। नहीं, अल्लाह ने हमें आज़ाद छोड़ा है। अल्लाह ने हमें इंसान के तौर पे मजबूर नहीं किया कि मेरी इताअत करो। अल्लाह ने कहा देखो मानते हो मानो, नहीं मानते हो ना मानो, वमा अलैना इल्लल बलाग, हमारे लिए तो सिर्फ तुम्हें समझाना है तुम्हारे लिए। और अल्लाह ने अगर कहा होता, मजबूर किया होता, फिर अल्लाह कुरान में ना कहता कि अल्लाह को मानो, अल्लाह को ईमान ले आओ अल्लाह के ऊपर। ईमान लाने का मकसद ये है कि ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम ईमान लाएं, अक्ल से, शऊर से, समझबूझ से, देख कर, भाल कर, तजुर्बात जो हमें हासिल होते हों, आखिरकार हम इस बात पे आ जाएं कि अल्लाह के ऊपर ईमान ले आएं। अल्लाह को मानना नहीं है कि अल्लाह मौजूद है, अल्लाह के बारे में इंफॉर्मेशन ये काफ़ी नहीं है। अल्लाह के ऊपर ईमान ले आना है कि अल्लाह परवरदिगारा मेरी पसंद नापसंद, मेरा उठना, मेरा बैठना, मेरा चलना, मेरा फिरना, मेरी दोस्ती, मेरी दुश्मनी, मेरी ज़िंदगी, मेरी मौत लिल्लाह रब्बिल आलमीन होगी।